नियॉन पीली बस लिटिल यूरोप की पतली पत्थर की सड़कों पर धीरे धीरे चल रही थी। आर्थर बस चला रहा था। उसका बेज स्वेटर हजारों नाकाम कोशिशों के पसीने से गीला था। उसके पीछे 60 पैसेंजर एक साथ डरावनी धुन में खर्राटे ले रहे थे। हम 4 घंटे से इस 3 ब्लॉक के दायरे में चक्कर लगा रहे हैं, टक्सीडो पहने आदमी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे से कहा। आर्थर की आंखें लाल थीं। हर किनारे पर एक छोटी घमंडी हैचबैक खड़ी थी। मुझे बस 24 फीट डामर चाहिए, आर्थर ने फटी हुई आवाज में कहा। कंक्रीट में बस एक शानदार गैप। उसने एक फव्वारे के पास एक जगह देखी, लेकिन जैसे ही बस पास आई, एक मोटर वाली यूनिसाइकिल पर एक टीनेजर तेजी से वहां पहुंचा और मजाक में हाथ हिलाया। आर्थर ने स्टीयरिंग तब तक पकड़ी रखी जब तक उसके पोर उसके पिछले एडवेंचर के झाग की तरह सफेद नहीं हो गए। खोज जारी रही। क्या होगा अगर हम इसे ऊपर की तरफ पार्क करें? आर्थर ने सुझाव दिया। उसकी समझ उसकी बनियान के किनारों की तरह कमजोर होने लगी थी। उसने एक लंबे, मजबूत दिखने वाले ओक के पेड़ को देखा। पैसेंजर जो अब जाग चुके थे और भूखे थे, इस पर सोच रहे थे। अगर हम विंच और डिस्को लाइट को पुली सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें, लंबी औरत ने सोचा, तो हम थ्योरी के हिसाब से बस को एक बड़े पीले क्रिसमस ऑर्नामेंट की तरह लटका सकते हैं। आर्थर ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह बस को ट्रंक की तरफ पीछे करने लगा, लेकिन जजमेंटल जीपीएस ने बीच में आवाज दी। आर्थर, तुम अभी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में एक मल्टीटन गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा आईक्यू बस की रीसेल वैल्यू से भी तेजी से गिर रहा है। आर्थर ने आह भरी और बस को ड्राइव में जोर से घुसा दिया, बाल बाल एक सोती हुई बिल्ली से बचकर। ठीक है, पेड़ पर पार्किंग नहीं। हम इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। वेयरहाउस के बीच जगह होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जंग लगे बक्सों और डरावनी परछाइयों से भरा बंजर इलाका था। आर्थर ने बस को एक बड़े खाली प्लॉट में मोड़ा, जिस पर लिखा था अदृश्य दिग्गजों के लिए रिजर्व। यह एकदम सही था। आखिरकार ग्रुप में सन्नाटा छा गया। हम घर पहुंच गए हैं, आर्थर ने स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखते हुए धीरे से कहा। अचानक अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी आई। एक सिक्योरिटी गार्ड जो लगभग 100 साल का लग रहा था, उनकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते, गार्ड ने हांफते हुए कहा। यह जगह मंगलवार रात की कॉम्पिटिटिव घोस्ट हंटिंग लीग के लिए रिजर्व है। आर्थर ने खाली बजरी से भरे प्लॉट की तरफ देखा। लेकिन यहाँ कोई नहीं है। गार्ड ने हवा के एक छोटे से हिस्से की तरफ इशारा किया। बारने भी वही है, और वह गुस्से में है कि तुम उसके पीछे पड़े हो। आर्थर कराह उठा, बस को गियर में डाला और रात में दूर निकल गया। देखो, एक गैप टक्सीडो वाला आदमी चिल्लाया, 2 चमकदार लाल इटालियन स्पोर्ट्स कारों के बीच इशारा करते हुए। आर्थर ने आंखें सिकोड़ी। यह उम्मीद जगाने वाला लग रहा था। उसने 42 पॉइंट के टर्न का मुश्किल प्रोसेस शुरू किया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। पैसेंजर्स ने अपनी सांस रोक ली। वह परफेक्शन से कुछ इंच दूर था। जैसे ही पिछला बम्पर लाइन से बाहर निकला, पास की गली से जोकरों का एक ग्रुप निकला। उन्होंने दोनों स्पोर्ट्स कारों को उठाया, उन्हें 3 फीट पास किया और हंसते हुए परछाइयों में गायब हो गए। बस अब पूरी तरह से फंस गई थी, आगे या पीछे नहीं जा पा रही थी। यह एक जाल है, आर्थर चिल्लाया। उसने हाइड्रोलिक जंप बटन दबाया जो उसे पहले मिला था। बस 6 इंच हवा में उछली और सड़क के बीच में एक जोरदार धमाके के साथ वापस आ गई। खोज फिर से शुरू हुई। बस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम की तरफ झुकी। आर्थर ने आंगन में एक बड़ा खाली चबूतरा देखा, जहां से एक मूर्ति को सफाई के लिए हटाया गया था।
आर्थर ने धीरे से कहा, अगर हम एकदम शांत रहे तो वे बस यही सोचेंगे कि हम शहरी ट्रांजिट पर सामाजिक राजनीतिक कमेंट्री का एक हिस्सा हैं। उसने ध्यान से बस को चबूतरे पर चढ़ाया। यात्री आर्टिस्टिक पोज में जम गए। देर रात तक आर्ट क्रिटिक्स का एक ग्रुप अपनी ठुड्डी सहलाते हुए वहां से गुजरा। एक ने कहा, पीला रंग कंक्रीट के खिलाफ सूरज की लड़ाई को दिखाता है। पुराने टैकोस की महक मिडिल क्लास की मौत को दिखाती है। आर्थर मुस्कुराया। वे आखिरकार पार्क हो गए। लेकिन तभी एक चौकीदार एक बड़ा वैक्यूम लेकर आया। वह चिल्लाया, बस एयर वेंट को ब्लॉक कर रही है। आर्थर घबरा गया। उसने गैस दबाई और बस तेजी से नीचे उतर गई। पीछे एक अकेला दालचीनी किशमिश वाला बैगेल रह गया। सिर्फ आसमान ही जगह बची है, आर्थर ने कहा और एक मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज की ओर गाड़ी चलाते हुए कहा। वह रैंप पर चढ़ा। हर मोड़ पर टायरों की आवाज आ रही थी। बस बहुत चौड़ी, बहुत लंबी और इस माहौल के लिए बहुत ज्यादा पीली थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उसे एहसास हुआ कि कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पैड है। काफी पास वह बुदबुदाया। उसने पैड पर गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही इंजन बंद हुआ, एक हेवी ड्यूटी मेडिकल चॉपर नीचे उतरने लगा। नीचे की हवा ने बस को जोर से हिला दिया। हम पैनकेक बनने वाले हैं, लंबी औरत चीखी। आर्थर ने बस को रिवर्स में डाल दिया और गोल रैंप से एक बड़े बॉबस्लेड की तरह नीचे सरकने लगी। वे 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एग्जिट गेट से अंदर घुसे। टिकट मशीन अभी भी साइड मिरर से लगी हुई थी और चांद की तरफ इनवैलिड एंट्री चिल्ला रहे थे। हताशा में वे 24 घंटे खुले रहने वाले मेगामार्ट पहुंचे। पार्किंग की जगह शॉपिंग कार्ट से भरी हुई थी। आर्थर ने बस को लाइनों में ऐसे चलाया जैसे कोई स्नोप्लो हो और मेटल की टोकरियां हर तरफ बिखेर दी। आखिरकार उसे एक जगह मिल गई, लेकिन वहां एक अकेला बागी नारंगी कोन था। मैं प्लास्टिक के एक टुकड़े के लिए नहीं हिलूंगा, आर्थर गुर्राया। उसने कोन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन में सीमेंट से धंसा हुआ था। बस का अगला बम्पर थोड़ा सा टूट गया। अचानक स्टोर मैनेजर लेट्यूस का एक पत्ता हिलाते हुए बाहर भागा। आप एक्सपेक्टेंट मदर्स वाली जगह पर हैं। क्या आप प्रेग्नेंट मदर हैं, सर? आर्थर ने अपने बेज स्वेटर और अपनी थकी हुई आंखों को देखा। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। क्या यह गिना जाएगा? मैनेजर ने गुस्से से लेट्यूस को हिलाया। आर्थर पीछे हट गया। बस से हार मानकर धुआं निकला। शायद हम रेत में पार्क करें, टक्सीडो वाले ने सुझाव दिया। बस चांदनी वाले बीच पर आ गई। जब तक पहिए धंसने नहीं लगे, तब तक शांति महसूस हो रही थी। जैसे ही भारी गाड़ी गीली मिट्टी में धंसी, हवा में फुफकारने की आवाजें आने लगी। हम पार्किंग नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट कर रहे हैं, आर्थर को एहसास हुआ। लहरें टायरों की तरफ बढ़ने लगी। हबकैब के चारों ओर केकड़ों का एक झुंड इकट्ठा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी रेनोवेशन प्लान पर बात कर रहे हैं। सब लोग बाहर निकलो और धक्का दो, आर्थर ने हुक्म दिया। 60 पैसेंजर, जो अभी भी अपने पजामे और शाम के कपड़ों में थे, कराह उठे और लहरों में कूद पड़े। उन्होंने पूरी ताकत से धक्का दिया। उनके जूते खारे पानी से भर गए। एक बड़ी श्लूप आवाज के साथ बस खुल गई और पास के लाइफगार्ड स्टैंड पर रेत छिड़क दी। बीच पर पार्किंग नहीं, आर्थर ने कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर लिखा। केकड़े जजमेंटल होते हैं। आर्थर को सिटी लाइब्रेरी के पीछे एक शांत गली मिली। वह पतली, अंधेरी और खाली लग रही थी। उसने सर्जन की तरह एकदम सही तरीके से बस को अंदर सरकाया। आखिरकार उसने पीछे झुकते हुए आह भरी, लेकिन लाइब्रेरी के वेंटिलेशन शाफ्ट से आई एक जोरदार शश की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा।
बस का आइडलिंग इंजन अंदर देर रात तक रिसर्च करने वालों के लिए शायद बहुत ज्यादा तेज था। आर्थर ने इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन डिस्को मोड फिर से गड़बड़ा गया और सेलिब्रेशन का लोबेस वर्जन बजने लगा। एक लाइब्रेरियन मोटर वाली व्हीलचेयर पर एक भारी एनसाइक्लोपीडिया लहराते हुए पिछले दरवाजे से तेजी से बाहर निकली। यह एक शांत जगह है, उसने फुसफुसाते हुए किताब विंडशील्ड पर फेंकी। वह बिना किसी नुकसान के उछल गई, लेकिन आर्थर जानता था कि उनका स्वागत नहीं है। वह धीरे धीरे पीछे हटा, बस रात की हवा में शर्मिंदगी भरी लयबद्ध माफी मांग रही थी। वे अचानक 1950 के दशक के स्टाइल के ड्राइव-इन मूवी थिएटर में पहुंच गए। स्क्रीन पर एक बड़ी रेडियोएक्टिव छिपकली के बारे में फिल्म चल रही थी। आर्थर ने दो कन्वर्टिबल के बीच एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी। हम बस फिल्म देख रहे हैं, उसने शक करने वाले टिकट लेने वाले से कहा। एक बहुत बड़ा 60 लोगों का परिवार, 20 मिनट तक वे सुरक्षित रहे। उन्होंने बचे हुए टैग, शहर ही मेरी पार्किंग है। उसने बस को सिटी हॉल की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। खंभों ने बस को एकदम सही फ्रेम किया हुआ था। यह आर्किटेक्चर है, वह पास आती सायरन पर चिल्लाया। मेयर बाहर निकले, अभी भी अपने बाथरोब में और अपने पूडल को पकड़े हुए। इसका क्या मतलब है? आर्थर बस की छत पर खड़ा था, अपनी गियर ट्रॉफी ऊंची उठाए हुए। हम थक गए हैं, हम झागदार हो गए हैं, और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप टैको स्टैंड के साथ बस के साइज का गैरेज नहीं बनाते। जमा हुई भीड़ चीयर करने लगी। टैकोस, टैकोस, वे एक लय में नारे लगाने लगे। मेयर को एहसास हुआ कि वह लोगों की ताकत और टैको की महक से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने वहीं एक ऑर्डर पर साइन कर दिया। ठीक है, हम यहीं आर्थर ट्रांजिट सेंटर बनाएंगे। बस को ऑफिशियली रुकने की इजाजत मिल गई। आर्थर बम्पर पर बैठ गया, आखिरकार उसे शांति मिली। पैसेंजर बाहर निकल गए, अपने अपने लंबे समय से रुके हुए कामों पर जा रहे थे। हर कोई आर्थर को हाई फाइव दे रहा था। गैरी, जो असली ड्राइवर था, अब पूरी तरह से सर्टिफाइड माइम बनकर आया था। उसने एक बड़ा थैंक यू और ग्रेट जॉब कहा। आर्थर ने मेयर के दिए हुए ताजे बैगल का एक निवाला खाया। जीपीएस ने आखिरी बार बात की, उसकी आवाज धीमी और लगभग प्यार भरी थी। तुमने कर दिखाया, आर्थर। तुमने अनपार केबल को पार्क किया। आर्थर मुस्कुराया, अपने बेज स्वेटर को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वह घर आ गया था, कम से कम तब तक जब तक उसने